अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। एमसीक्यूज वाला क्वेश्चन हल करने के बाद जो अगला मरहला होता है वो हिस्सा इंशाइया की तरफ आपने जाना होता है और वो हिस्सा आपने हल करना होता है। तो बच्चों के जहन में सवालात आते हैं कि हम उस हिस्सा को कैसे हल करें। तो ये वीडियो इसलिए बनाई जा रही है कि इसमें एक तफसील से हम इस चीज़ को देख लें कि आपने जो बोर्ड में पेपर हल करना है हिस्सा इंशाइया का वो कैसे करना है। तो बच्चों आपने ध्यान में रखना है, एमसीक्यूज के बाद आपको हिस्सा इंशाइया के लिए आंसर शीट दी जाती है। तो सबसे पहले आपने उसके ऊपर लाइनें लगा लेनी हैं अच्छे से। उसके बाद आपने उसके ऊपर जवाबात लिखने हैं। तो जवाबात लिखने का तरीका हम देखते हैं, क्योंकि आपको पता है सबसे पहला पोर्शन होता है एमसीक्यूज के बाद शॉर्ट क्वेश्चन का, मुख्तसर सवालात का। तो आपके मुख्तलिफ हिस्से बने होते हैं। तो फर्ज करें हमारा जो है, क्योंकि सवाल नंबर दूसरा होता है, तो अब उसमें भी मुख्तलिफ ऑप्शन होते हैं, मुख्तलिफ आपने पार्ट्स करने होते हैं। तो हम देखते हैं आपने ऐसे लिखना है और आपने कोशिश करनी है कि आप दरमियान इस्तेमाल करें शीट का। जब भी आपने सवाल नंबर लिखना है और उसका जवाब नंबर देना है, तो आप ये तरीका अपनाएं। और यही बोर्ड इम्तहानात में जो तरीका है अपनाया जाता है, और इसी को आप फॉलो करें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सवाल नंबर 2 है। आपने ये मार्कर से लिखने होते हैं और उसके बाद उसके जो हिस्से हैं, मिसाल के तौर पर आप जवाब नंबर पहला आपको आता है तो आप पहला ऐसे लिखेंगे। और उसके बाद आप दरमियान ये इस्तेमाल करते हुए नीचे उसका जवाब लिखेंगे इस तरतीब के साथ। नेक्स्ट आपके पास है जवाब नंबर आपने लिखना होता है, सवाल नहीं लिखना होता। आंसर शीट के ऊपर हमेशा जवाबात लिखे जाते हैं और ये तरीका अपने अपनाना है। तो जवाब नंबर 2 होगा और उसका फिर नीचे आप लिखेंगे। इसी तरह नेक्स्ट होगा, अगर मिसाल के तौर पर आपको अब तीसरा नहीं आता, तो आपने जो आपको आता है आपने वो ही इधर जवाब नंबर पे लिखना है। जो आपको आता है उसी का नंबर इधर देना है। ये नहीं आपको जवाब नंबर आता है चौथा और आप इधर जवाब नंबर तीसरा, तीसरे में चौथा लिख रहे हैं। तो ये तरतीब आपने प्यारे बच्चों ज़हन में रखनी है। जवाब नंबर 4 और फिर उसका जवाब, ये आपने तरीका अपनाना है। इसी तरह जो इंग्लिश मीडियम वाले होते हैं वो भी इस तरह करते होते हैं कि वो उनके लिए सब्जेक्टिव पार्ट होगा, क्वेश्चन नंबर 2 होगा बच्चों। और आप फिर उसके जो पार्ट्स होते हैं, पहला पार्ट है तो आप आंसर नंबर 1 देंगे। उसको आंसर करने के बाद आप बच्चों 2 देंगे, उसको आंसर करेंगे। इसी तरह आप ये शीट का आपने दरमियान इस्तेमाल करना है, वो ज़्यादा मुनासिब लगता है जब भी आप बोर्ड एग्जाम में बैठे हों। और इसी तरह अगर आपको 4 नंबर आता है तो आप ऐसे सीड करेंगे। तो ये आपने ध्यान में रखना है, जो आपको जवाब आता है आपने उसी को अटेम्प्ट करना है और उसी का नंबर देना है। और नंबर ज़रा आपने तरतीब से रखने होते हैं, मतलब जो आपको आता है वही नंबर दें और इसका आंसर करते हैं। और तादाद भी ध्यान में रखनी होती है कि कितने आपने उसमें लिखने होते हैं। ये आपके पास है शॉर्ट क्वेश्चन का तरीका। अब जब हम तफसीली जवाबात की तरफ जाते हैं, हिस्सा दोम की तरफ, तो आपने आपके पास आमतौर पर नंबर गिवन होते हैं। 5 में आपने 3 अटैम्प्ट करने होते हैं या आपने 3 में 2 अटैम्प्ट करने होते हैं। तो आपके पास ये, तो आप ऐसे चलेंगे कि आप अगर फर्ज करें आपका वो क्वेश्चन है पांचवा, उसके 2 पार्ट्स बने होते हैं। तो बच्चों आपने जवाब नंबर 5 और अगर उसका अलिफ पार्ट है तो आपने उसको अलिफ मेंशन करना है, अलिफ लिख देना है। और इसी तरह अगर आप उसका बीए पार्ट कर रहे हैं या बी पार्ट कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, जवाब नंबर 5 और बी पार्ट लिखेंगे। और नीचे आप क्या करेंगे, जवाबात लिखेंगे। ये तरीका है, इसको आपने ज़हन नशीन कर लेना है और इसी के ऊपर आप अमल पैरा रहें। तो इंशाल्लाह आपके जो पेपर्स हैं वो बहुत अच्छे होंगे।